गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज इकोनॉमिक्स के सीरीज में दूसरा दिन है, तो हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको हम बता दें कि इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है यूपीएससी में जो जीएस पेपर होता है 100 क्वेश्चंस में लगभग 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ही रहता है, एक माने अप्रोक्सली। तो इसका मान के चलिए कि 1/5। तो अगर कोई 7 पेपर में अगर 1/5 सिर्फ एक क्वेश्चन रहे तो एक पेपर से रहे तो समझ सकते हैं कि कितनी इसकी वेटेज है। तो ये बात रहा कि 20 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो इसी सिलसिले में हम ये देखेंगे कि कब कितनी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2015 में 21 क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ इकोनॉमिक्स से, उसमें करंट अफेयर्स भी मैंने इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसके बाद 2016 में 23, 17 में 25, 18 में 20 और 19 में 23 क्वेश्चन। इसी प्रकार से ऐसो ऑन 23 में 18 गो और 24 में 15 क्वेश्चन। 24 में पॉलिटी ज्यादा पूछ लिया था, हम गए थे देने के लिए। तो 24 में पॉलिटी से 18 या 19, 20 तक क्वेश्चन चले गया था, और ये इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम पूछा गया था। लेकिन एज एवरेज मानकर हम चले कि 18, 19, 15, 17, 15 और 20 के बीच में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वेटेज हुआ। और हम यह समझेंगे कि भाई ये जो पीटी जो एग्जाम है, एक तरह से पीटी ही टफ एग्जाम है। जैसे ही पीटी हो जाता है मेंस करने के लिए आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, आपकी मन ललक जो है लिखने की, आप पे तैयारी तो रहता ही और उसमें धार आने लगती है। तो इसके लिए आपको सबसे प्रथम बड़ी बात है कि आपको एक आइसोलेट होना होगा। आप सब काम करते हुए यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं और काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, घूम फिर ज्यादा रहे हैं, या कुछ ऐसा एक्टिविटी में है जिसमें आपके टाइम की वेस्टिंग है, माइंड उधर ज्यादा खपत हो रही है, तो उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 चीज महत्वपूर्ण है कि आप एक आइसोलेट होना होगा, आइसोलेट के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात चीज है कि एक सटीक जानकारी होनी चाहिए, एक सटीक सिलेबस, एक सटीक टॉपिक होनी चाहिए जिस पर आप बारंबार उस पर अभ्यास कर उसमें अपनी निपुणता ला सकते हैं, ताकि उस परीक्षा में जाकर आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सके। तो याद रखना होगा कि आपको आइसोलेट होना होगा। आइसोलेट हुईएगा तो बहुत सारे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन उन सारी बातों चीज पर ध्यान नहीं देना होगा। इसके बाद कंसिस्टेंसी लानी होगी और एक सटीक रणनीति के साथ, सटीक सिलेबस के साथ अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, तब जाकर आप हो सकता है कि पीटी क्वालिफाई कर सके। तो इसी प्रकार से हम कुछ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर देखते हैं। ये रहा एक तरह से क्वेश्चन रहता है उसमें कॉन्सेप्चुअल, इसके बाद एनालिटिकल और फैक्ट्स। ये 3 तरह के क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। कुल कॉन्सेप्चुअल रहता है। जैसे कॉन्सेप्चुअल के कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्चुअल रहेगा तो हो सकता है कि एसएलआर पूछ ले, या सीआरआर पूछ ले, डबल आर पूछ ले और ट्रिपल आर पूछ ले, यानी कि सॉलिड लिक्विड रेशियो, सोलिडेटरी लिक्विड रेशियो हुआ, फिर इसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की क्वेश्चन हुआ। इस तरह की चीजों में डालकर आपसे पूछ सकता है कि इन्फ्लेशन क्या है, पॉवर्टी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, क्या नहीं मन तो उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके बना ले। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल होना। एनालिटिकल कुछ एनालिसिस करके कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसा करके क्वेश्चन तो हम देखे हैं। फैक्ट सीधे सीधे फैक्ट्स पूछ लगा कि ये किस चीज ने किसने प्रेस करता है, किसकी रिपोर्ट है, क्या है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हमारी सोर्स क्या होनी चाहिए, तो सोर्स के लिए 12th का एनसीईआरटी। सबसे पहले 12th का एनसीईआरटी जिसमें 2 किताब है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो मैक्रो वाला हमको देखना होगा। और 11th क्लास के एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी देखना होगा। रमेश से या विवेक से कोई एक ये दोनों रेफरेंस बुक हो गया। ये एकेडमिक के साथ साथ आपको एक एडवांस लेवल पर बुक हो गया, इसके कोई एक ले लेंगे। यूनियन बजट पढ़ लेंगे, सर्वे पढ़ेंगे, यूनियन बजट, सर्वे और विजन आईएएस के मंथली मैगजीन या पीटी
इकोनॉमिक्स के PT 365। अगर आपको जल्दी में करना है, नहीं तो आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो ये 1, 2 और ये 3, अगर ये दोनों से भी काम हो जाएगा और ये चीज पढ़ लेने से, तो लगभग हम 15 या 17, 18 क्वेश्चन जो भी है, 2-3 क्वेश्चन, 3 या क्वेश्चन 4 को छोड़कर लगभग हम 10 या 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 10-12 अगर 5 गो सिलेबस, 5 या 7 गो टॉपिक जो है, 7 टॉपिक से अगर हम 10 क्वेश्चन का भी एवरेज लेकर तैयारी कर लें, सही करने वाले मैंने 7-8, 7-8, 10, 7-8, 10, तो लगभग 60-65 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 60-65 सही हो जाए तो आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे जीएस पेपर में। तो ये हो गया कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेगा, क्वेश्चन कितना पूछता है। अब हम ये 7 टॉपिक बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी 7 टॉपिक से यूपीएससी ने पिछले 2015 से 2024 के बीच में क्वेश्चन पूछा। मैंने सब टॉपिक को कैटेगराइज करके इसमें जोड़ जाड़ के कर ले कि इतना ही के इर्द गिर्द या आसपास क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। इसी के आसपास जितना हम ये टॉपिक है, इसी के हम पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है कि हम क्वेश्चन को टैकल कर सकें। इसी पर थीम बेसिस होगा, इसी के आधार पर सारा एनालिसिस किया हुआ गया है पीवाईपी पे ये देखना होगा कि खाली ये आंसर, अगर हम पीवाईपी पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर तो बहुत सारे मिल ही जाएगा, लेकिन आपको ये कोई क्वेश्चन हुआ, उसका 4 ऑप्शन है तो एक आंसर होगा, तो ये 3 क्यों नहीं होगा, 3 पर क्या कह रहा है, 3 क्यों डाला गया। हो सकता है 3 अगला क्वेश्चन जब बनाए तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन को चेंज करके ही और ड्राइव करके कोई बना ले। तो ये चारों ऑप्शन को भी हमको एनालिसिस होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उस पर क्या होगा। इस प्रकार से हम करेंगे तो मेरा एनालिसिस जो होगा पीवाईके का थोड़ा बेहतर होगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग इसको देखने के बाद इसमें ये एमपी मॉनेटरी पॉलिटी, आरबीआई और बैंकिंग, ये हमको देखना होगा। ये तीनों चीज देखना होगा। फिस्कल पॉलिसी जो है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है, एक फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी आपको मालूम है कि इसको जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको सरकार खुद गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी जो है इसको आरबीआई कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को मतलब कि घटना बढ़ना ये इन्फ्लेशन पर डिपेंड ही करती है। इस प्रकार के लिए ये फिस्कल पॉलिसी हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर एंड करेंसी मैनेजमेंट, इसमें भी हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर और करेंसी मैनेजमेंट में कौन कौन से एक्सटर्नल सेक्टर है, इसमें भी पढ़ेंगे, बात देख लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट जो है इसमें देखेंगे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये 4-5 टॉपिक से ही बारंबार क्वेश्चन बन रहा है। तो क्यों ना इसको हम एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 5 बार पढ़ ले, ताकि इससे क्वेश्चन आएगा ही और इससे क्वेश्चन हम टैकल कर सके। बाकी और आए तो बने या ना बने, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाए 5-7 टॉपिक से, तो 60-70 क्वेश्चन नंबर हम बना लें तो अब सेफ जोन में चल जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बाद वर्ल्ड बैंक, G20, G7, क्वाड एंड SCO, ये सारे इसमें ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इतना ही पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना ही पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके बाद यूनियन देख लेंगे, यूनियन के साथ साथ इकोनॉमिक्स। इसके बाद स्कीम्स देखेंगे और डिजिटल, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कुछ वर्ड ऐसे ऐसे नया आया। लास्ट में फाइनेंशियल सेक्टर से भी कहाँ सरकार की रेवेन्यू हो रही है, कैसे हो रही है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, बजट क्या है, डेफिसिट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इस सारी चीज हम इसमें देख लेंगे। तो ये 7 टॉपिक्स है और ये सोर्सेस हो गया और ये हमारी क्वेश्चंस हो गया। इन सारी डिशेस को देखने के बाद हम एक एक टॉपिक पर आएंगे। तुरंत हम लेकर आते हैं कि SLR क्या है, CRR क्या है, RR क्या है, ट्रिपल। तो SLR CRR में कुछ अंतर होती है, इस पर क्वेश्चन होती है। इन्फ्लेशन क्या है, इसमें फिस्कल इन्फ्लेशन, इसके बाद डिफिसिट में क्या है, इन सारी चीजों को देखेंगे फिर से और समझेंगे। तब तक हम ये अभी इस वीडियो में यह देखें कि कौन कौन सी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टॉपिक के अभी पता चल गया हमको पढ़ना क्या है, इतना ही पढ़ना है। इसके बाद सोर्सेस क्या है, सोर्सेस भी पता चलेगा। इसके बाद किसका वेटेज है, तो थोड़ा इसको हम प्रायोरिटी देंगे ही। मैंने समझिए कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 3 का सबसे ज्यादा रोल है। लगभग 20-22 हिस्ट्री तो थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि 3 इंडियन में मेडिएवल एंशिएंट से पूछकर और मॉडर्न से पूछता है, तो लगभग 30 क्वेश्चन चल जाता है। 30 और ये माने कि दोनों से
20-20 तो 30-20 50 क्वेश्चन सिर्फ इसी से हो जाता है। इन्वायरमेंट भी 20-25 क्वेश्चन हो जाता है, साइंस एंड टेक हो जाता है, और ज्योग्राफी, ये 4 2 6 ये 6 टॉपिक, अगर 6 सब्जेक्ट देखा जाए तो इस 6 से ये 100 क्वेश्चन बनता है। तो लगभग 30-35 क्वेश्चन तो हम लोग को आ ही जाता है, जहां मैंने अपने से बनने लगता है। 30-35 क्वेश्चन ऐसा होता है कि एनालाइज इलिमिनेट करके या ऑप्शन देखकर बन जाता है। 60-70 तक जाते जाते सबको खत्म, 20-25-30 क्वेश्चन तो बनता भी नहीं है, और जो सेट करता है पता नहीं उससे भी बनेगा कि नहीं, क्योंकि 2 घंटे में नहीं लगता है कि बन पाएगा। इसे 60-70 इसलिए कभी भी कटअप देखिएगा कि 100 के रेंज में ही रहता है, 110, 5, 90, 95, कभी कभी तो और भी कम हो जाता है। तो इसी के रेंज में रहता है। तो इसी प्रकार हम तैयारी करेंगे। जय हिंद। और करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देते हुए, ठीक है, धन्यवाद।